नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम नई दिल्ली में रीडेवलप किए गए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का इनॉर्गेनेशन किया। इसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। वहीं सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। इससे पहले सुबह उन्होंने हवन और पूजन की थी। कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2,700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के 25 तो उन्होंने कहा कि मोदी की कथनी और करनी में काफी अंतर है। तो लगातार ये देखा जा रहा था सदन में। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के 25 जुलाई के पत्र का जवाब दिया। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। खड़गे ने लिखा कि अमित शाह जी, जिस दिन पीएम ने विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकवादी दल से जोड़ा, उसी दिन गृह मंत्री ने भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैया अपनाने को कहा। दरअसल शाह ने मंगलवार को खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर कहा था कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को अनुकूल माहौल बनाना होगा, जिस पर खड़गे ने आज जवाब दिया है। संसद का सत्र लगातार हंगामे की भेंट बढ़ रहा, लेकिन सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से सदन में दिल्ली अध्यादेश बिल पेश किया जाएगा। मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं
प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। 4-5 दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं और बैठे जगह इसी पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बैठ के सब देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है। पूरे भारत इंडिया के लोग तैयार है। आप मौका नहीं दे रहे हैं, आप नहीं, सॉरी, तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती। हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं उनका जो सरकार का बिहेवियर है, सरकार किस ढंग से चल रही है, इसको प्रोटेस्ट करके हम सब लोग वॉकआउट करते हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे हमारी मंशा क्या थी, या ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि सामूहिक विपक्ष को यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। और उसका कारण बड़ा साफ है। उसका उल्लेख मैंने कल भी बहुत विस्तृत तौर पे किया था कि पिछले 83-84 दिन से जिस तरह की मणिपुर में परिस्थिति बनी हुई है कि वहां पे जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो सदन के भीतर आकर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है मणिपुर का, उस पर जवाब दे। उसका मोशन का नतीजा क्या होगा, मोशन कौन हारेगा कौन जीतेगा, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। इस समय सरकार और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी सदन के भीतर आकर जवाब दें, मणिपुर पर अपना मुंह खोलें। मणिपुर के लोगों की चीखें उनके कानों तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची, इस पर जवाब दें, इसलिए भी इस्तेमाल किया जाए। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब दिन गायब रहते हैं। मणिपुर में जो भी घटना हो रही है, विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर नीतीश कुमार का बयान। उसको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए, अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब गायब रह रहे हैं। बाकी लोग कह रहा थे इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई कि वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। तो इस पर तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है, उसी के चलते तो कि सब लोगों ने तय किया है वहाँ, तो वही। कारगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका पहुंचकर प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद सीएम योगी ने लखनऊ के कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1999 में
कारगिल युद्ध के दौरान, इससे पूर्व के सभी युद्धों में और इसके उपरांत भी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भारत माता के वीर सपूतों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। इस नए भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। यह नया भारत जिसमें हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है, जिस भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए, किसी भी प्रकार की घुसपैठ के लिए कोई जगह नहीं है। देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के लिए भारत माता के जो भी जवान अपना बलिदान देते हैं, उन सभी के बलिदान की कोई कीमत नहीं हो सकती, वो अमूल्य है, हम सब के लिए अविस्मरणीय है, पूरे राष्ट्र के लिए अभिनंदनीय है। प्रदेश सरकार ने उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए एक व्यवस्था दी है कि जो भी जवान अगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा में शहीद होता है तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर उस बलिदान हुए जवान के परिवारों को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन में सेवा का अवसर देने और उनके नाम पर कोई संस्था, कोई मार्ग का नामकरण करने की एक व्यवस्था भी पिछले 6 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में लागू की है। मोतिहारी नगर निगम के प्रतिनिधि स्कूलों को संवारने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। में अभी दिखाई दे रहा है, मैंने 7-8 लोग हैं इसमें। अभी कितने बच्चे रोज स्कूल में आ जाते हैं? मतलब हमारे हेडमास्टर साहब के महोदय के हिसाब से अभी 158 को स्कूल में टोटल बच्चे हैं। उतार चढ़ाव होते रहता है, कभी 70, कभी 80, कभी 65, इस तरह स्कूल में बच्चे आते रहते हैं। आपको देखने से स्कूल कैसा लगा? हमको देखने से अभी तक तो स्कूल काफी अच्छा लगा, क्योंकि पहले की अपेक्षा डेंटिंग पेंटिंग स्कूल में हुई है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे स्कूल में ड्रेस पहन के नहीं आए, इसके लिए क्या निर्देश दिए? देखिए, बच्चे स्कूल में ड्रेस पहनकर कुछ आए हैं, वो कुछ बच्चे स्कूल में ड्रेस पहनकर नहीं आए हैं, तो इसके लिए तो कुछ गार्जियन की कमी है कि गार्जियन को ड्रेस पहनाकर भेजना चाहिए बच्चे को। मैंने वार्ड कमिश्नर साहब से बात किया तो उन्होंने सारी कमी बताई, सारी अच्छाई भी बताई। जो कमी था हेडमास्टर साहब को समझाया कि इसको अच्छी ढंग से सुधार दे, ताकि 5 साल के अंदर में इसको आदर्श विद्यालय बना दिया जाए। मोतिहारी से इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, धर्मेंद्र कुमार। हरदोई में प्रेमी जोड़े ने पेड़ पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी समय से प्यार करते थे, जो उनके परिवार वालों को नामंजूर था। इसके चलते दोनों ने ही अपनी आपस में बातचीत कर आज उन दोनों ने पेड़ पर से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। आपको बता दें, हालांकि जब लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को उतार कर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कौन मना कर रहा था इनकी शादी को लेकर, किसकी तरफ से, लड़के की तरफ से था या लड़की की तरफ से विवाद था। अब ये देखने की बात होगी। हालांकि पुलिस इस पर जाँच कर रही है और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। रायबरेली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज एम्स में CCHB के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, एम्स के डॉक्टर्स के साथ बैठक की। वही एम्स अस्पताल रायबरेली मुंशीगंज में बना है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जो नया एम्स बना है रायबरेली में, वहां के डॉक्टर से मिले, वहां जाकर अस्पताल का जायजा लिया, किस किस तरह की वहां पर सुविधाएं। आपको बता दें, रायबरेली के मुंशीगंज में ये बना है। आज जाकर उन्होंने शिलान्यास किया है।
जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में स्कूली बस की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं आक्रोशित लोगों ने बस पर पथराव कर रोड जाम कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर से नाबालिग का अपहरण और चोरी की घटना की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने सफल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 नाकापोश अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, चाकू और मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्चे के हाथ पैर बांधकर उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद बच्चे के शोर मचाने पर उनके इस मंसूबे पर पानी फिर गया और आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। घटना के चौथे दिन इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 22 जुलाई 2023 कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर में घुसकर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण व चोरी की घटना के संदर्भ में थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस पर उच्च अधिकारी द्वारा भी मौका मुआयना किया गया था। उसी घटना का आज सफल अनावरण किया जा रहा है। 3 अभियुक्त जिनका नाम आनंद, विनय और लाला राम है, इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें मुख्य अभियुक्त आनंद है, जो कि उस व्यापारी के यहाँ पहले काम करता था और सेवक के रूप में कार्यरत था। उसी ने योजना बनाते हुए दिन में चोरी की घटना का प्रयास किया। इनके पास से अवैध तमंचा, चाकू और मोबाइल फ़ोन और जो घटना में मोटरसाइकिल का उपयोग हुआ था उसे बरामद कर लिया गया। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गढ़सैना रोड से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक बस की छत पर और बस के पीछे लटके हुए स्कूली छात्र नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस बस के पीछे चल रहे किसी कार सवार व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया, जो अब वायरल हो रहा है। तो वहीं इस वीडियो को देखकर लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि स्कूली छात्र इस तरह का सफर करके अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं और इस तरह के सफर में किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। संभल जिले के हयातनगर थाना इलाके के गांव से महिला उत्पीड़न से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां शौदों की गुंडई से हड़कंप मचा है। दरअसल कक्षा 11 की छात्रा का नहाते समय अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शौदों ने युवती के घर में मोबाइल फोन फेंक कर बात नहीं करने पर तेजाब डालने की धमकी दी है। उसकी इस हरकत से छात्रा सदमे में आ गई और अब स्कूल भी नहीं जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। थाना हयातनगर में मिल्क सेना गांव में किशोरी के पिता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें 3 अभियुक्तों के खिलाफ छेड़खानी तथा मोबाइल पर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया गया, जिसमें तत्काल प्रभाव से FIR पंजीकृत कराई गई है। इसमें एक टीम गठित करके तीनों अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अलीगढ़ में मानसून की जोरदार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया। सुबह 8 बजे से लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह पर जलभराव देखने को मिला और स्मार्ट सिटी समुद्र बन चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से नाले की सफाई कराई गई थी, जो कि धराशायी हो गई है। इस बारिश से निगम के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। कानपुर के महाराष्ट्रपुर थाना क्षेत्र के नजफगढ़ गांव में देशी शराब ठेके होने से स्कूल के छात्राओं और महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने हाथों में तख्ती लेकर शराब के ठेके को हटाने की मांग की है।
अगली खबर मुरादाबाद से है और जहां ओवरलोड बजरफुट भरे डंपर में पुलिस की गाड़ी को रौंद दिया। आपको बता दें, पुलिस की गाड़ी को रौंदते हुए ओवरलोड डंपर खोखे में जा घुसे, जिससे एक पुलिसकर्मी और दुकानदार घायल हो गया। कटघर पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना थाना कटघर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी चुंगी की बताई जा रही है। थाना कटघर क्षेत्र का मामला है। सुबह अर्ली मॉर्निंग एक पीआरबी हमारी यहीं से मूव कर रही थी। उस समय एक डंपर जो आ रहा था तेजी से, उसने पीआरबी उसमें टक्कर मारी है, जिसमें पीआरबी हमारी क्षतिग्रस्त हुई है और जो ड्राइवर था वो भी चोटिल हुआ है। इस संबंध में एक अभियोग धारा 307 आईपीसी के साथ साथ उसमें जो इनके द्वारा जो अवैध सामान लाया जा रहा था, उसके संबंध में 379 411 के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के तहत भी इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट किया गया था। साथ ही जो गाड़ी का मालिक है उसके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जा रही है, उसकी भी जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।